नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं गूगल पर हर दिन 8.5 बिलियन से ज़्यादा गूगल सर्च किए जाते हैं। ये ऐसा हो गया है कि मान लो दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान दिन में एक ना एक बार गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च करता हो। ये अपने आप में एक आम बात नहीं है, लेकिन इससे भी कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ करना बिल्कुल फ्री है। और ना सिर्फ गूगल सर्च, गूगल का हर एक प्रोडक्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्री टू यूज है। यूट्यूब पर वीडियोस देखना फ्री है, जीमेल का इस्तेमाल करना फ्री है और गूगल मैप का यूज करना फ्री है। इतना सब कुछ फ्री देने के बाद भी गूगल की जो मार्केट कैप है वो $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है। ये कैसे हो सकता है? कैसे गूगल हमें इतनी सारी सर्विस फ्री दे सकता है? आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों, कैसे आज हम फोटोकॉपी मशीन को जेरोक्स मशीन कहते हैं, व्हाइट ग्लू को फेविकॉल कहते हैं और एडिटिव बेंडेज को बेंडेज कहते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी फील्ड में इस तरीके से डोमिनेट करती है तो उसके नाम से ही उसके काम को एसोसिएट किया जाने लगता है। इसी तरीके से आज के दिन इंटरनेट सर्च करने को कहा जाता है कि गूगल करो। इसी गूगल सर्च की शुरुआत दोस्तों सन 1919 में हुई थी कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर। लैरी पेज और सर्क बिन ने बनाया था एक मिशन के साथ कि दुनिया की सभी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन करना और इसे एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना। What is our mission? Basically, we want to organize the world's information and make it universally accessible and useful. शुरुआती दिनों में गूगल सिर्फ एक सिंपल सा सर्च इंजन था जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इंटरनेट पर सर्च करने के लिए बड़ी सिंपल सी वेबसाइट। गूगल जो शब्द है अपने आप में इसका कोई खुद से मतलब नहीं होता, लेकिन ये गूगल शब्द से इन्फायर्ड है। गूगल एक नंबर का नाम है। 1 के बाद 100 जीरोस लगा दो। जैसे कि 1 के बाद अगर हम 3 जीरो लगा दो तो हम उसे 1000 कहेंगे, अगर 4 लगा दो तो उसे हम 10,000 कहेंगे, ऐसे ही 100 लगा दो तो उसे हम गूगल कहेंगे। इस कंपनी का नाम गूगल इसी चीज को दर्शाने के लिए चुना गया कि हमारा सर्च इंजन इतनी सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाएगा कि वो गूगल में होगी। अगर आप बहुत पुराने यूजर है गूगल के तो आपको पता होगा कि गूगल पर कोई भी चीज सर्च करते थे तो वो बहुत सारे रिजल्ट देता था और गूगल इन रिजल्ट को 1 2 3 4 5 एंडलेसली दिखाता रहता था और अपने नाम को भी इतने सारे ओज के साथ लिखता था। साल 2000 में गूगल ने अपना पहला सबसे बड़ा कदम उठाया। इन्होंने एडवर्ड्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इन्हें आज के दिन गूगल एड्स बुलाया जाता है। इसके चलते जो बिजनेसेस थे वो पैसे दे सकते थे गूगल के सर्च रिजल्ट पैसेजेस पर। आगे इसकी बात करेंगे कि ये कैसे गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना। लेकिन ओवर देयर की गूगल ने धीरे धीरे कई सारे सर्विसेज और ऑफर्स करने शुरू किए। साल 2004 में पहले जीमेल इंट्रोड्यूस किया गया। साल 2005 में गूगल मैप इंट्रोड्यूस किया गया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 2006 में यूट्यूब को एक्वायर किया गूगल ने, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यूट्यूब पहले अपनी अलग कंपनी हुआ करता था, जिसे सन 2006 में गूगल ने इसे खरीद लिया। इसके बाद 2008 में गूगल एंड्रॉइड को इंट्रोड्यूस करता है, वही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर लोगों के फोन में डला हुआ है। इसी साल गूगल अपना वेब ब्राउजर भी लॉन्च करता है, गूगल क्रोम, जो आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा वेब ब्राउजर है। आगे चलकर गूगल अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाने लगा कि पिक्सल स्मार्टफोन, क्रोमबुक, लैपटॉप और स्मार्ट होम डिवाइसेस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी गूगल एक्सपेंड कर रहा है। और ये सब सुनकर आपको लगेगा कि एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स गूगल निकालता रहा और इनकी हर चीज सक्सेसफुल होती रही, लेकिन ये सब चीजें सच नहीं है। मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल गिनाए ये सब सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और सक्सेसफुल सर्विसेज के एग्जाम्पल है। ढेर सारी ऐसी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स है जिसे गूगल ने ट्राई किए लेकिन वो उनमें फेल हो गया। जैसे कि गूगल प्लस, गूगल ने अपना सोशल मीडिया ऐप बनाने की कोशिश करी थी फेसबुक के कंपटीशन में, लेकिन ये इसमें फेल हो गया। गूगल हैंगआउट चैट करने की ऐप जो उस समय काफी चला करती थी, लेकिन 2022 में इसे भी बंद कर दिया गया। खैर, चैट करने के मामले में अभी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से कोई बेटर ऐप नहीं है जहां पर लाखों लोग चैट करते हैं। खैर, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। गूगल नेक्सट टेम्पलेट ये भी बहुत फेमस हुए थे आईपैड की कंपटीशन में, लेकिन एक समय के बाद ये भी बंद कर दिया गया।
गूगल पॉडकास्ट, गूगल लेंस, गूगल वेब्स, गूगल रीडर फेलियर्स के एग्जाम्पल असलियत में कई ज्यादा है सक्सेस के कंपैरिजन में। विकिपीडिया पे जाकर अगर आप पूरी लिस्ट देखोगे तो 200 से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज फेल हुए हैं। और यहीं पर हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है, फेलियर इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेसेस। सही मायनों में आपको सक्सेस होने के लिए आपको कई बार फेल होना पड़ेगा। इन सारे सक्सेसेस और फेलियर्स को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं आज के दिन गूगल सबसे ज्यादा पैसे किस चीज से कमाता है। अपने सबसे पुराने बिजनेस मॉडल गूगल एड से आइए डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साल 2022 के लिए गूगल का रेवेन्यू ब्रेकडाउन, यानी गूगल ने जो पैसा कमाया 2022 में वो कहां से कमाया। टोटल $218 बिलियन का रेवेन्यू है, जिसमें से 58% पैसा यानी कि $162 बिलियन आता है गूगल एड्स से। इसके बाद दूसरा सोर्स है गूगल नेटवर्क एड्स। अलग अलग वेबसाइट्स पर जो आप एड्स देखते हो जो गूगल के साथ पार्टनरशिप करती है, गूगल यहाँ से 32, 60, $100 बिलियन कमाता है। गूगल यहाँ से भी पैसे कमाता है। तीसरे नंबर पे है यूट्यूब एड्स, $29 मिलियन यहाँ से आते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यही एक एड्स यूट्यूबर्स के लिए इनकम का एक सोर्स है। जो पैसा कंपनियां देती है इन एड्स को दिखाने के लिए वो यूट्यूबर्स और गूगल में बांटा जाता है। 45% पैसा गूगल को जाता है और 55% पैसा यूट्यूबर्स को जाता है। सिमिलरली गूगल प्ले स्टोर पर एप्स, कोई क्रिएटर अपनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर के जरिए बेचता है, इसमें से 70% रेवेन्यू ऐप बनाने वाले को जाता है और 30% रेवेन्यू गूगल को जाता है। इन एप्स की सेल्स से और गूगल जो प्रोडक्ट बनाता है, हार्डवेयर प्रोडक्ट, लैपटॉप, फोन वगैरह, उससे आने वाला रेवेन्यू है $29 मिलियन। फिर आखिरी सोर्स है $9.4 मिलियन। बस आज की वीडियो यही तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा।